हेलो एवरीवन। स्टैंडर्ड 11th में स्टैटिस्टिक्स में लास्ट वीडियो में हमने हमारे जो वेटेड एवरेज मीन एंड कंबाइंड मीन के बारे में देखा था। आज के इस वीडियो में हम जो हमारा थर्ड मेजर जो है जियोमेट्रिक मीन, उसके बारे में हम यहाँ पे करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। Suppose we are studying a variable that changes over a time, and if you want to find the average of changing in variable, the application of arithmetic mean is not appropriate। कि suppose कि हम जो भी एक वेरिएबल है उसको स्टडी करें, पर वो एवरेज जो है वो टाइम टू टाइम जो वेरिएबल है वो चेंज होता रहता है, तो एट दैट टाइम हम उस वेरिएबल का एवरेज फाइंड करने के लिए जो एरिथमेटिक मीन जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं होता है। अब उस अप्रोप्रिएट मेथड के लिए यहाँ पे इस तरह की एवरेज फाइंड करने के लिए जो हम मीन फाइंड करते हैं, जो मीन का हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ जियोमेट्रिक मीन। क्योंकि इसके कारण क्या होता है कि कंटिन्यूसली वेरिएबल्स जो हैं उसमें चेंजेस आते रहते हैं। एक महीने में एक होता है। सपोज़ कि यहाँ पे कोई भी गुड्स की प्राइस है वो फर्स्ट मंथ 200 है, तो सेकेंड मंथ उसमें 50% इंक्रीमेंट हुआ, फिर नेक्स्ट मंथ 25% इंक्रीमेंट हुआ। तो ये सारी चीज़ों को हमें फाइंड करना है एवरेज, तो वो डिफ़िकल्ट हो जाता है, लिटिल बिट डिफ़िकल्ट होता है। तो फॉर दैट हम क्या करते हैं, यहाँ पे जिस मीन से फाइंड करते हैं दैट इज़ अ जियोमेट्रिक मीन। अब जियोमेट्रिक मीन का मीनिंग क्या है कि जियोमेट्रिक मीन इज़ अ डिफाइंड एज अ nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ nth पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन एंड इट इज़ डिनोटेड बाय जी। अब यहाँ पे जो भी हमारे पास वैल्यूज़ दी गई, जितनी भी वैल्यूज़ दी गई उनका nth रूट, कि सपोज 4 इन्फॉर्मेशन दी गई है तो हमें 4th रूट निकालते हैं हम, या 8 इन्फॉर्मेशन है तो उतना रूट निकालते हैं, तो दैट इज़ अ स्क्वायर nth रूट ऑफ nth ऑब्जर्वेशंस की, उसके ऊपर से जो हमें मीन मिलता है दैट इज़ कॉल्ड द जियोमेट्रिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन इज़ डिनोटेड बाय जी। अब इसका फॉर्मूला हमें दिया हुआ है, g इज इक्वल टू √x1 इंटू x2 फिर xn, और रूट के यहाँ पे कितना आएगा n, मतलब कि हम कितना रूट निकालते हैं nth वैल्यू तक का, हम उसका स्क्वायर रूट जो है वो हम निकालते हैं। अब यहाँ पे हम चाहे किसी भी तरह से वैल्यूज़ फाइंड करें, पर हमारा जो मीन है कि जो हम एरिथमेटिक मीन फाइंड कर रहे हैं या जियोमेट्रिक मीन से हमारे वैल्यूज़ फाइंड करें, वो दोनों वैल्यूज़ जो है वो हमेशा सेम ही आती हैं। कि अब जियोमेट्रिक मीन का हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि वो इजी हो जाती है हमें कैलकुलेशन करने में, और हम उस मेथड से इजीली हमारी जो एवरेज है उसके हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जियोमेट्रिक मीन का फॉर्मूला और उसकी मीनिंग देखी। अब हम उसकी एडवांटेजेस और उसकी लिमिटेशंस क्या है वो हम देखते हैं। अब यहाँ पे हमें एरिथमेटिक मीन के एडवांटेजेस क्या थे कि इट इज़ रिगिडली डिफाइंड, हम ऑब्वियसली से फाइंड कर सकते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस, कि यहाँ पे जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो भी वेरिएबल्स हैं, उनका जितना भी चेंजेस आता है उसे हम इजीली यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। इट इज़ सूटेबल फॉर अलजेब्रिक कैलकुलेशन, अगर हम अलजेब्रिक कैलकुलेशन हमें करनी है तो उसके लिए भी हम इजीली ये फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ कंपेरेटिवली लेस अफेक्टेड बाय टू लार्ज और टू स्मॉल वैल्यूज़, कि हम अरिथमेटिक मीन में क्या होता था कि कभी कभी बहुत ही ज़्यादा बड़ी और बहुत ही ज़्यादा छोटी वैल्यूज़ आ जाती थी, तो उसके कारण हमें उसे कैलकुलेट करने में डिफ़िकल्टी आ जाती थी। बट जियोमेट्रिक मीन में हम ये सारी चीज़ों को ईजीली हम जो है वो ध्यान में रख के हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। बट इसके कहीं ना कहीं लिमिटेशंस भी हैं, कि इट कैन बी फाउंड ओनली इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस हैव पॉजिटिव वैल्यूज़, कि अगर कहीं पे अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो हम एरिथमेटिक मीन में उसमें से माइनस कर सकते हैं, बट जियोमेट्रिक मीन में हम उसे निकाल नहीं सकते, उसे माइनस नहीं कर सकते। इसलिए जब भी हम जियोमेट्रिक मीन फाइंड करें तो सारी वैल्यूज़ जो है वो पॉजिटिव होना ज़रूरी है। थोड़ी डिफ़िकल्ट है क्योंकि हम सबका मल्टीप्लाई करते हैं फिर उसका रूट निकालते हैं, तो दैट इज़ सो डिफ़िकल्ट फॉर आवर कैलकुलेशन। इट इज़ कैलकुलेशन बिकम डिफ़िकल्ट इफ़ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ वेरी लार्ज, दैट्स ट्रू। कि अगर उसकी जो वैल्यूज़ है अगर वो बहुत ज़्यादा होती है तो एट दैट टाइम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो थोड़े बहुत डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमें कैलकुलेशन जो है वो बढ़ जाती है। तो ये थी उसकी लिमिटेशंस एंड एडवांटेजेस। बट हमारे सम्स आते हैं प्रैक्टिकल सम से, तो हम उसको प्रैक्टिकल भी देखते हैं कि किस तरह से हम यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन जो है वो हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम हमारी जो एक्सरसाइज 3.3 है उसके जो यहाँ पे आपको 3 सम्स दिए गए, वो तीनों सम्स यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आपको ये तीनों सम्स आपकी नोटबुक में भी करने हैं और दूसरे सम्स भी करने हैं। यहाँ पे हम 3.3 का फर्स्ट सम जो है, द फॉलोइंग डेटा शोज द नंबर ऑफ बुक्स रीड बाय 8 स्टूडेंट ड्यूरिंग द क्लास ऑफ मंथ।
21591 फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ बुक्स यूजिंग जियोमेट्रिक मीन। अब यहाँ पे एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें दिए गए, जो स्टूडेंट्स देखेंगे वो बुक कितनी रीड करते हैं वो, उसके ऊपर से हमें जियोमेट्रिक मीन से हमें यहाँ पे एवरेज फाइंड करनी है। तो अब हम यहाँ पे ये जो सम है वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम ये जो फर्स्ट सम है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे वैल्यूज़ दी गई, तो हम लिखते हैं x1 = 2, x2 = 1, x3 = 5, x4 = 9, x5 = 1, x6 = 3, x7 = 2 एंड x8 = 8। इस तरह से यहाँ पे हमने लिखा। अब जियोमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे √ x की जितनी भी वैल्यूज थी वो, तो यहाँ पे रूट के अंदर कितना आएगा n, दैट मीन्स n हमारे लिए कितने हैं 8 वेरिएबल्स हैं। अब 8 हैं तो यहाँ पे हम कितने लिखेंगे x1 × x2 × x3 × x4 × x5 × x6 × x7 एंड x8। इस तरह से यहाँ पे हमने रूट कर लिया। अब यहाँ पे हम ये सारी चीज़ों की जो वैल्यूज़ दी गई हैं x की, वो हम यहाँ पे इस रूट के अंदर डालेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा है √8, फिर x1 की वैल्यू है 2 × 1 × 5 × 9 × 1 × 5 1 × 3 × 2 एंड × 4। इस तरह से यहाँ पे हमने लिखा। अब इन सब को यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। तो अब यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन इन सब का करेंगे। 2 × 1 = 2। इस तरह से यहाँ पे हम सारा मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2116 और यहाँ पे √। अब यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, याद रखना है, अगर आपको √2 दिया हो, मतलब कि स्क्वायर रूट दिया हो, तो आपको रूट का बटन कितनी बार दबाना है, एक बार। अब यहाँ पे अगर आपको n = 4 दिया हो, दैट मीन्स कि यहाँ पे रूट का बटन जो है वो आपको कितनी बार दबाना है, 2 बार। अब यहाँ पे आपको n = 8 दिया हुआ है, अगर 8 दिया होता है तो आपको कितनी बार दबाना है, 3 टाइम। तो यहाँ पे 8 दिया हुआ है तो हम स्क्वायर रूट का बटन कितनी बार दबाएंगे, 3 बार। तो यहाँ पे 3 टाइम्स अगर हम बनाएंगे तो हमारा यहाँ पे रूट आएगा 2.61 बुक्स। यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट मैंने आपको बोला, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इफ़ n = 2, तब यहाँ पे आप रूट का बटन कितनी बार दबाओगे, 1। इफ़ n = 4, देन आप रूट का बटन कितनी बार दबाओगे, 2 बार। एंड इफ़ n = 8, देन आप रूट का बटन कितनी बार दबाओगे, 3 टाइम्स। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे ये जो हुआ हमारा जियोमेट्रिक मीन कितना आया, 2.61। फिर उसके बाद का हमें नेक्स्ट सम दिया है, द वैल्यू ऑफ मशीन्स डेप्रिसिएट at the rate of 10%, 7%, 5% and 2% in the first 4 years respectively. Find the average rate of depreciation using appropriate method. अब यहाँ पे आपको पता ही है कि डेप्रिसिएशन के कारण क्या होता है, हमारी मशीन की वैल्यू कम हो जाती है। तो एवरी ईयर कितनी कम हो रही है, 10%, 7%, 5% एंड 2%। तो उसके रिलेटेड हमें यहाँ पे जियोमेट्रिक मीन जो है वो फाइंड करना। तो हम यहाँ पे इस तरह से जियोमेट्रिक मीन जो है वो हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। हमें यहाँ पे दिया है कि एवरी ईयर जो है मशीन डेप्रिशिएट हो रही है, दैट मीन्स कि हमारी मशीन की वैल्यू कम हो रही है। तो फर्स्ट ईयर दैट मीन्स कि x1, तो हमारे यहाँ पे फर्स्ट ईयर वैल्यू कितनी कम हो रही है, 10%। तो सपोज यहाँ पे वैल्यू अगर 100 होती है, तो अगर 100 के हम 10% करेंगे तो कितनी आएगी, 10। तो यहाँ पे हमने लिखा 90। अब यहाँ पे हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, इसलिए हम 100 को अज्यूम करके यहाँ पे फाइंड करेंगे कि सपोज फर्स्ट ईयर जो है वो वैल्यू थी 100, अब उसमें से 10% डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स कि माइनस करेंगे, 100 के 10% करेंगे तो कितना आएगा, 90। तो यहाँ पे 100 - 10 = 90 किया। फिर x2, तो सेकेंड ईयर हमारा कितना कम हो रहा है, 7%। तो अगेन यहाँ पे हमने लिखा 100 - 100 के 7% करेंगे तो कितना आएगा, 7, दैट मीन्स 93। फिर x3, तो x3 हमें यहाँ पे आएगा 5% कम हो रहा है, दैट मीन्स कि 100 - 5, तो यहाँ पे कितना आएगा, 95। एंड देन x4, तो यहाँ पे कितना हो रहा है, 2%, दैट मीन्स कि 100
-2 इज इक्वल टू 98। इस तरह से यहाँ पे हमें मिला। अब हम यहाँ पे जियोमेट्रिक मीन फाइंड करेंगे, तो जियोमेट्रिक मीन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है आपको पता ही है, अंडर रूट। अब यहाँ पे कितने हैं वेरिएबल्स, 1 2 3 4, दैट मीन्स कि रूट में हम लिखेंगे 4। तो यहाँ पे हमने लिखा x1 इंटू x2 इंटू x3 एंड इंटू x4। इस तरह से यहाँ पे हमने वैल्यूज़ डाल दी। अब यहाँ पे हमने इस तरह से लिखा 4, x1 की वैल्यू दी है 90 इंटू 93 इंटू 95 इंटू 98। अब यहाँ पे आप जो है वो कैल्शियम में अगर मल्टीप्लिकेशन करोगे इन चारों का तो हमारा मल्टीप्लिकेशन जो है वो आएगा 77924700। दैट इज़ आवर आंसर, मतलब 7,79,24,700 ये जो है वो हमारा आंसर आया है। अब हमें, जैसा मैंने अभी आपको पहले ही लास्ट में बताया था कि अगर रूट जो है वो 4 होता है तो हमें कितनी टाइम प्रेस करना होगा, स्क्वायर रूट 2 टाइम। तो अगर हम यहाँ पे स्क्वायर रूट का बटन जो है अगर हम 2 टाइम प्रेस करेंगे, यहाँ पे मैंने भी कैल्शियम में पहले ही कैलकुलेशन करके रखी है, आपको कैलकुलेशन में अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आप स्क्वायर रूट का बटन अगर 2 बार दबाओगे तो हमारा आंसर आएगा 93.95। तो यहाँ पे इस तरह से हमारा आया आंसर। अब हमें ये परसेंटेज में फाइंड करना है, तो अब हमें परसेंटेज में फाइंड करना होगा तो किस तरह से करेंगे, टोटल वैल्यू हमें कितनी दी गई थे 100। अब यहाँ पे वैल्यू कम कितनी हुई, -93.95 सपोज। तो यहाँ पे हमारे कितनी वैल्यूज़ कम हो गई, यहाँ पे 6.05% से हमारी जो एवरेज जो है वो वैल्यू कम हो रही। ये परसेंटेज हमने कैसे फाइंड किया, 100 में से ये वैल्यूज़ हमने माइनस कर दी। सिंपल था, डेप्रिसिएशन होता है, डेप्रिसिएशन मीन्स कि हमारी एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है। हमने माइनस किया और उसे फॉर्मूले में डाल दिया। उसके बाद का हमारा नेक्स्ट सम है, अ टैक्सी ट्रैवल 50 किलोमीटर ऑन मंडे एंड 254 किलोमीटर ऑन ट्यूसडे। फाइंड द एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल ओवर दिस 2 years यूजिंग द जियोमेट्रिक मीन। अब यहाँ पे इन दोनों चीज़ों को लेके हमें जियोमेट्रिक मीन जो है वो फाइंड करना है, तो अब हम वो फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें 2 ही वैल्यू दी गई है, x1 दैट मीन्स मंडे के किलोमीटर्स कितने हैं 15 किलोमीटर्स एंड x2 दैट मीन्स के हमारे ट्यूसडे के किलोमीटर्स। तो ट्यूसडे के किलोमीटर्स दिए गए 254 किलोमीटर्स। अब हमें इन दोनों को लेके जियोमेट्रिक मीन फाइंड करना है, तो यहाँ पे हमने लिखा g इज इक्वल टू अंडर रूट यहाँ पे 2x1 इंटू x2, क्योंकि हमें 2 ही वैल्यूज़ दी गई हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा अंडर रूट, यहाँ पे हमने लिखा 15 इंटू 254। अब यहाँ पे हम 15 इंटू 254 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3810। अब यहाँ पे रूट जो है वो 2 ही दिया हुआ है, मतलब कि अंडर रूट में 2 ही, n इज इक्वल टू 2 है, तो हम अंडर रूट का बटन कितनी बार दबाएंगे, ओनली 1 टाइम। तो हमारा आंसर आएगा 61.73 किलोमीटर। बस इतना सा ही सम था, कितना इजी सम था। यहाँ पे हमें 2 वेरिएबल्स देखा है, उन दोनों के वेरिएबल्स की यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट की और फॉर्मूले में डाल के हमने अंडर रूट से उसकी वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली। सो आई होप हमने यहाँ पे आज ये जो तीनों सम्स किए वो आपको समझ में आ गए होंगे। आपको आपके होम असाइनमेंट में ये जो 3 सम्स है वो तो करने हैं, बट उसके साथ साथ स्क्रीन पे जो आपको दिखाई दे रहे हैं इलस्ट्रेशन 14, 15 एंड 16 एंड सेक्शन डी जो है हमारी बड़ी एक्सरसाइज का, उसमें से सम नंबर 7 जो है वो आपको आपके होम असाइनमेंट में करने हैं। थैंक यू।